हम इस चैप्टर के फाइनल स्टेज पर आ गए हैं। अब हम लोग बात कर रहे थे स्ट्रिंग फंक्शंस की, और स्ट्रिंग फंक्शंस में हमने देखे थे यू केस फंक्शन, अपर केस, लोअर केस, एल केस फंक्शन, लेंथ, लेफ्ट, राइट, सब str, सब स्ट्रिंग, nstr। और अभी हमें बात करनी थी ट्रिम, एल ट्रिम और आर ट्रिम की। जैसे कि मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, ट्रिम का मतलब होता है टू रिमूव द स्पेसेस। ठीक है, ट्रिम दोनों साइड से रिमूव करेगा स्पेसेस, एल ट्रिम लेफ्ट साइड से, आर ट्रिम राइट हैंड साइड से। ठीक है, अब ये कैसे स्पेसेस रिमूव करता है, इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मान के चलो यहाँ पर एक मैंने यूज किया लेंथ। ओके, लेंथ वीसा टेक्नोलॉजी, ये कितना आ रहा है 15। ओके, अब यहाँ पर मैंने 1 2, ठीक है, आगे 2 स्पेस रखे और 1 2 3 पीछे 3 स्पेसेस रखे। अब मैं लेंथ देता हूँ, ये 15 था, अब मेरे पास 5 स्पेसेस इंक्रीज हो गए, आगे 2 पीछे 3, यानी टोटल 5 स्पेसेस। तो अब ये लेंथ कितनी हो जानी चाहिए 20, ये हो गई 20। ओके, अब यहां से देखो मैं यूज कर रहा हूं ट्रिम फंक्शन। ठीक है, TRIM। ट्रिम क्या काम करता है? ट्रिम करता है बोथ साइड से स्पेस रिमूव। इसका मतलब क्या हो गया कि अब जो यहां से ये फंक्शन क्या काम करेगा, ट्रिम फंक्शन, ये दोनों साइड से स्पेस रिमूव कर देगा। दोनों साइड से स्पेस रिमूव मतलब आगे के 2 और पीछे के 3, यानी टोटल 5 स्पेसेस रिमूव कर देगा। तो अब जो लेंथ मेरी आएगी आफ्टर रिमूविंग द स्पेस, वो कितनी आएगी 50। ठीक, सो दिस इज द रिजल्ट, ये 15 आ गई। तो ट्रिम फंक्शन ने क्या किया, बोथ स्पेस रिमूव कर दिए, बीच का स्पेस रिमूव नहीं होगा। बीच का स्पेस कोई भी फंक्शन रिमूव नहीं करता। ठीक है, आप सिर्फ लेफ्ट साइड का और राइट साइड का स्पेस को ही रिमूव कर सकते हो। और अगर यहाँ पर ट्रिम की जगह एल ट्रिम लेते, एल ट्रिम का मतलब क्या हो गया, आगे के स्पेस रिमूव करेगा। आगे का स्पेस रिमूव करेगा यानी पीछे के स्पेस आपके बने रहेंगे। यानी अब आपका जो आउटपुट आएगा वो कितना आएगा 15। तो ये आपके हो ही गए, प्लस पीछे के 3। ठीक है, तो कितने हो गए 18। तो अब आउटपुट आपका कितना आना चाहिए 18, क्योंकि आपके लेफ्ट हैंड साइड के स्पेसेस रिमूव हुए, राइट हैंड साइड के स्पेसेस रिमूव नहीं हुए हैं। और अगर इन प्लेस ऑफ एल अगर आप यहाँ पर आर लगा देते हो तो व्हाट हैपन, अब क्या होगा, पीछे के स्पेस रिमूव हो गए, आगे के स्पेस एज इट इज है। एंटर की प्रेस करते हैं तो कितना आ जाएगा 70। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एल ट्रिम, आर ट्रिम और ट्रिम ये फंक्शंस क्या काम करते हैं। नाउ न्यूमेरिक फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शंस है, ये इतने फंक्शंस है ना कि अनलिमिटेड, इसको कोई एंड नहीं है इन फंक्शंस का। पूरा ग्रंथ लिखा हुआ है इन फंक्शंस पर। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर कुछ जो हमारे यूज में आ रहे हैं या जो हमारे सिलेबस में है, सिर्फ हम उन्हीं फंक्शंस पे बात कर रहे हैं, बाकी बहुत सारे फंक्शंस हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम मैथ फंक्शन पे। मैथ फंक्शन पे मैं 3 फंक्शन पे बात करूंगा, एक पावर, एक राउंड और एक मूव। ठीक है, मॉड्यूलस। पावर, ओके, सेलेक्ट POWER पावर 2 बेस एक्सपोनेंट 5 सेमीकोलन 32। ठीक है, और अगर यहाँ पर 5 यहाँ पर 2, तो इसका क्या मतलब हो गया कि बेस नंबर मेरा 5 है और एक्सपोनेंट 2 है, तो कितना आएगा 25। ओके, तो पहला नंबर बेस नंबर होगा यहाँ पर। ओके, तो दिस इज द पावर फंक्शन। सिंपल पावर फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए होता है। राउंड ऑफ, ओके, राउंड ऑफ करने के लिए राउंड फंक्शन यूज होता है। तो यहाँ पर आप यूज करो ROUND। ठीक, और यहाँ पर कोई भी न्यूमेरिक वैल्यूज ले लो, 45.6783
अब मुझे डेसिमल के 2 प्लेसेस तक राउंड ऑफ करनी है, यानी ये 6 7, अब यहाँ पर ये 8 है तो ये क्या हो जाएगा 68 हो जाएगा। तो 45.68 इसका आपका रिजल्ट आना चाहिए, 45.68। ठीक, और अगर मैं 1 डिजिट तक करना चाहता हूँ तो इसे 1 डिजिट तक रखते हैं तो 45.7 हो जाएगा। ओके, और अगर मैं इसको राउंड ऑफ पूरा करना चाहता हूँ विदाउट एनी डेसिमल प्लेस तो मैं यहाँ पे 0 कर दूंगा तो ये राउंड ऑफ होके 46 हो जाएगा। सो राउंड फंक्शन आप समझ गए होंगे। राउंड ऑफ करने के लिए पहला वो नंबर जिसको राउंड ऑफ करना है, दूसरा वो डेसिमल प्लेसेस तक, जिस डेसिमल प्लेसेस तक आपको राउंड ऑफ करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मॉडुलस। मॉडुलस जानते होगे, मॉडुलस का जो सिंबल होता है वो परसेंट सिंबल हमने यूज भी किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर परसेंट सिंबल के साथ नहीं यूज करेंगे, यहाँ पर हम एमओडी मोड यूज करेंगे। ओके, सो यहाँ पर वी कैन यूज मोड फंक्शन। मोड फंक्शन को हम कैसे यूज करेंगे इसको देखते हैं। यहाँ पर सिलेक्ट मोड, ठीक है। अब मॉडुलस किसका निकालना है आपने, वो यहाँ पे वैल्यू दे दीजिए। ओके, मैं 5,2 कर देता हूँ, 5,2, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1। ओके, 5 को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1। मॉडुलस का मतलब होता है रिमाइंडर, ठीक है। और अगर यहाँ पे 4,2 करूँगा तो मेरे पास रिमाइंडर कितना बचेगा 0। 4 को 2 से किया तो फुल्ली डिविजिबल हो गया, तो यहाँ पर रिमाइंडर होगा 0, ठीक है। सो मोड फंक्शन मॉडुलस का मतलब रिमाइंडर वैल्यूज देने के लिए। नाउ फाइनली डेट फंक्शंस हम यहाँ पर बहुत जल्दी देखेंगे। एक है हमारे पास नाउ फंक्शन, नाउ सेलेक्ट NOW। नाउ क्या काम करेगा, ये आपकी जो सिस्टम डेट और टाइम है ये वो डिस्प्ले कर देगा उसी फॉर्मेट में, ईयर, मंथ, डे, आवर्स, मिनट एंड सेकेंड्स। ठीक, इसी तरह से नेक्स्ट हमारा फंक्शन है डेट फंक्शन। डेट फंक्शन ये आपको डेट निकाल के दे देगा। आप किसी एट्रीब्यूट से भी निकाल सकते हो और नाउ की भी निकाल सकते हो। देखो नाउ की निकाल के दिखाता हूँ, डेट। नाउ में से सिर्फ मुझे डेट चाहिए, तो सिर्फ डेट निकाल के दे देगा, ठीक है। ऐसे किसी एट्रीब्यूट का नाम रख दोगे तो वो एट्रीब्यूट की डेट निकाल के रख देगा। वही आवर्स ये आपका निकालेगा, पहले ईयर्स, फिर मंथ, फिर डे पे, ठीक है। और अगर आपको सिर्फ मंथ चाहिए तो ये आपको यहाँ से मंथ नेम भी दे सकते हैं। यहाँ पर इन प्लेस ऑफ डेट आप यहाँ पे लिख दीजिए MONTH मंथ, NEME मंथ नेम, तो आपको उसने मंथ नेम दे दिया जून। ओके, और इसी तरह से आप अगर सिर्फ मंथ लिखते हो तो आपको वो न्यूमेरिक वैल्यूज में दे देगा 6, ठीक। नेम लिख दिया तो वो आपको नेम के साथ दे देगा मंथ का। अगर आपने सिर्फ मंथ लिखा तो आपको वो न्यूमेरिक वैल्यूज में दे देगा। इसी तरह से अगर आप किसी डेट में से ईयर को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो तो आप ईयर भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। यहाँ पर इन प्लेस ऑफ मंथ ईयर लिख दो तो सिर्फ आपको ईयर दिखा देगा 2020। ओके, अगर आपको डे चाहिए तो आप यहाँ पर सिर्फ डे लिख दीजिए तो ये आपको यहाँ से डे एक्सट्रैक्ट करके दे देगा सेकेंड। ओके, तो आप किसी भी डेट से आप मंथ निकाल सकते हो, ईयर निकाल सकते हो और डे निकाल सकते हो, ठीक है। और इतना ही नहीं, अगर आपको यहाँ से डे नेम चाहिए ना तो डे नेम भी दे देगा, ट्यूसडे। सो स्टूडेंट्स, ये आपके डेट एंड टाइम फंक्शंस। ओके, ये आपका यहाँ पर ये वाला टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड कुछ वर्कशीट्स में आपको यहीं पर इन्हीं वीडियोस में प्रोवाइड करा दूंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और विद सॉल्यूशंस, है ना।
एक दो वर्कशीट पे काम कर लेते हैं। फिर उसके बाद हमारा फाइनली थर्ड चैप्टर चलेगा, जहां पर मैं आपको कनेक्टिविटी कराऊंगा MySQL की पाइथन के साथ, है ना। वो भी इंपॉर्टेंट है और वहीं से हमारे प्रोजेक्ट का काम भी शुरू हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर पे इसी से रिलेटेड बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उन पर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस